बहुत से लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हमको इस मौजूदा स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक तरफ से जैसे ही भारत ने एक अपनी वॉर एक्सरसाइजेज शुरू की हैं, पाकिस्तान में एक डर ये है कि कभी भी हमला कर देंगे, रात में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे, एयर स्ट्राइक हो जाएगी, पानी से स्ट्राइक हो जाएगी। वो इस तरह की दहशत में है कि वो अपना सारा जो मूवमेंट है आर्मी नेवी का वो इंडिया सेंट्रिक कर रहे हैं, और इसके पीछे से उनके जो बाकी इलाके हैं उन पर ऐसी मार पड़ रही है कि क्या उनका एक पोटेंशियल डेंजर है कि वो अलग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इतना है ही ये कि सब ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से पाकिस्तान में एक सिविल वार चला हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा इतना सक्रिय हो रखा है टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में, उधर से जो तालिबान मार रहा है इनको डूरन लाइन पे, 4 पोस्टें पकड़ी हुई हैं जो 8 में जीती थी। इसके बाद बीएलए देखें आप, हर रोज 10 से 12 पाकिस्तानी सोल्जर को वो बलूचिस्तान में कर रहा है। और बलूचिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे बात मौलाना फैजुल रहमान की, वो कहता है 7 में से 5 प्रोविंस में ना कोई पुलिस है ना कोई आर्मी है। और ये जो पोर्ट की बात करते हैं ग्वादर का, ये एक्चुअली 1958 में इन्होंने ओमान से खरीदा था, और आज की तारीख में उन्होंने ले तो लिया इसको, मगर ना तो कोई वहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करता ना कोई शिप आती है। और सच्चाई है कि बलूचिस्तान के जो लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे वो भी नहीं जा सकते। इसलिए वो चुन चुन के इनको मारे। जो पंजाबी हैं जो कि यहाँ पर ज्यादातर काम करते हैं बलूचिस्तान में, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें पीओके के जहां मिर्जा साहब बताते हैं कि वहां मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। वो चक्का जाम और शटर डाउन है, ना खाने को दाने ना पानी पीने को पानी। वो कहते हैं 2 साल से हमें ना पे मिली है ना पेंशन मिली है। और यही नहीं, देखो पाकिस्तान ने पीए को कभी भी अपना हिस्सा नहीं सोचा, सेकंड क्लास सिटीजन किया। जो इनकी मेन नदी है जिसको हम किशन गंगा नदी बोलते हैं, नीलम नदी, उसका जो मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया। इसके साथ साथ जो मंगला डैम में जब बिजली पैदा होती है पीओके में, पहले वो बिजली जाती है पंजाब में, फिर वापस आती है पीओके में, उसके रेट 10 से 12 गुना ज्यादा है। तो सच्चाई ये है पीओके में लोग सड़कों पे खड़े हैं, वो भारत में ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको आपने मूर्ख बनाया, भारत का जम्मू कश्मीर 70 साल आगे निकल गया, वहां पर अमन शांति, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, टूरिज्म रिकॉर्ड का। और मैं इस वक्त मैंने जो पहले शुरुआत में ये कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो अपनी ही मौत मरने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास सारा जो पैसा है वो तो अब इनकी युद्ध की तैयारी में निकल जा रहा है। ये इतने डरे हुए हैं कि युद्ध की तैयारी में पैसा भरे जा रहे हैं। वो इमरजेंसी मीटिंग भी इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हथियार नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ नौसेना प्रमुख की यह बैठक जारी है। एनएसए डोभाल और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी के बीच ये बैठक है। आपको बताएं कि ये अब बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैसा मैंने कहा, नेवी चीफ इस वक्त एनएसए को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जारी है। एनएसए के साथ नौसेना प्रमुख जो उन्हें इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही नौसेना की तैयारी की भी तस्वीरें दिखाई थी, और अब यह खबर आ रही है कि नौसेना प्रमुख इस वक्त एनएसए को, यानी कि अजीत डोभाल को ब्रीफ कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मैं एयर कॉमोडोर बहल आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? हमने देखा है अरब सागर में जो घेराबंदी इस वक्त इंडियन नेवी कर रही है, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, क्योंकि पिछली बार जब वॉलकआउट ऑपरेशंस हुए थे तो नेवी इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी, हालांकि उन्होंने डिप्लॉय जरूर किया था, लेकिन इस बार बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। पहले आपने देखा उन्होंने एयर डिफेंस मिसाइल्स के टेस्ट किए, फिर दूसरी मिसाइल्स के टेस्ट किए। अब उनको ये भी पता है कि एसएसबीएस डिप्लॉय हो गई हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने लोकेशन से चल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पहले देखा कि आर्मी चीफ मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, अब मिल रहे हैं डोभाल से नेवल चीफ। तो इस बार जो भी रिएक्शन होने वाला है वो इंटीग्रेटेड होगा, और नेवी का बहुत अहम रोल होता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, जो पूरा कंट्रोल करता, पूरा ट्रेड। अगर आप देखें कल भी जो कल चला गया है, उस समय हमने पाकिस्तान के साथ सारे इंपोर्ट बंद कर दिए हैं, उनकी शिप्स को भी परमिट नहीं कर रहे कि वो हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से अंकुश डाल रहे हैं
पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उनके ट्रेड को भी अफेक्ट हो और साथ साथ में जो उनकी मर्केंटाइल शिपिंग है उसको बहुत भारी नुकसान हो। और नेवी का इस बार बहुत अहम रोल है। हमने आप बात करी थी SSBN की, हमने बात करी थी K4 की मिसाइल की, तो कहीं ना कहीं ये जो SSBN की डिप्लॉयमेंट्स है और एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट है, हमारी नेवी 293 शिप्स है हमारी नेवी के पास, पाकिस्तान नेवी के पास 121 है। तो अगर क्वालिटी और क्वांटिटी, उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे पास 18 सबमरीन्स है, उनके पास सिर्फ 8 सबमरीन्स है। हाँ। और उसमें से कितनी सर्विसेबल है और कितनी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो 2 से 3 से ज्यादा है ही नहीं। तो पाकिस्तान नेवी से हम कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नेवी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा इस बार की एक्टिवेशन के अंदर। और जब भी हम कोई लेंगे स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये लेके चलिए कि काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा। आपकी बात सही है कि पर हम कब लेंगे? हम उनको थका के मारेंगे, हम उनको टायर्ड करके मारेंगे, हम उनको तीनों साइड से भी मारेंगे, और कैसे मारेंगे और कहां मारेंगे ये हम जो आप बात कह रहे हैं कर्नल सिंह, इंटीग्रेटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्ट्राइक होगी इस बार। वी नो हमारी सारी जो सेनाएं हैं वो कैसे अपने हुंकार भर के बता दे रहे हैं दैट वी आर रेडी, वी आर कॉम्बैट रेडी। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में, हम क्या करते हैं, कोई लगता है हम तैयारी करते हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे? हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, बार बार जाकर लोगों से, दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात करना, फोन पर बात करना, इस वक्त एक कंप्लीट स्ट्रेस सिचुएशन वहां पर है। देखिए, आपका जो पहला वाला सवाल था ना, वो इससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा था अब हमें क्या कुछ करने की जरूरत है या नहीं है कि नहीं? 100% हमें जरूरत है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये खौफ, ये दहशत जो पाकिस्तान में चल रही है, इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आपने वो सिंधु नदी पर बोला ना, उनके मिनिस्टर ने कि अगर बांध बनाने की कोशिश करी तो हम जंग कर देंगे। मैं कहता हूँ सुचरिता जी, आप और हम चलते हैं, जाकर एक ईंट रख कर आते हैं, हम देखें तो सही। देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड बात करते हैं ना, तो मीडिया उसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो चीजें आप दिखा रहे हैं, अगर उसका खौफ पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हो रहा है, तो चलिए अपन दोनों कल सवेरे चलते हैं, जाकर एक ईंट, पहली ईंट रख कर आते हैं कि ये है बांध। आपने कहा ना बांध बनाने की कोशिश करी, हमने रख दी ईंट। कर लो, क्या करोगे? हमारे मिर्जा साहब जो बैठे हुए हैं ना, मिर्जा साहब को रिकॉग्नाइज करिए, पीओके की 24 सीटें भरिए और उनको डिक्लेयर करिए कि ये अपने आप इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर करी हुई है। बलूच को रिकॉग्नाइज करिए। पाकिस्तान बोलता है हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार दिखा तो दिया जाए कि सपोर्ट करना होता क्या है। अभी तक तो किया नहीं है। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछूंगी जनरल साहब, ये बताइए, ये जो वो कह रहे हैं सस्टेन्ड फियर बहुत जरूरी है, हम ये फियर बनाकर रखें, डर बनाकर रखें? देखो, यही है सुचरिता कि अब जिस प्रकार से हमने इनको चारों तरफ से घेर लिया है और इसको कंटिन्यू रखे, जितना देर कंटिन्यू रखोगे पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पास $12 बिलियन का एक प्रकार फॉरेन रिजर्व है, 1 बिलियन का इंपोर्ट दे सकता, और ये जो मोबिलाइजेशन का पैसा $1.3 बिलियन है, करीब करीब 10 से 12 दिन का, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? ये जो सच्चाई है, हमने ये बोला कि कब और कहां कैसे आएंगे ये अभी डिसाइड नहीं है, ये मिलिट्री डिसाइड करेगी। अब घबराहट जो पैदा हो रखी है पाकिस्तान को, पूरी फौज मोबिलाइजेशन कर दी है, इस प्रकार से अगर ये रहेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा और पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक सिविल वार हो सकता है, 4 टुकड़े हो सकते हैं, वो इशारा ये जैसा आपने कहा कि ये जो दबाव है, इस दबाव को जो नस दबाई है उसे और दबाते रहना है। मुझे नहीं पता है, हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम किया उन दहशतगर्दों को उनकी सजा मिले, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो दबाव, जो नस दबा रखी है, इसको सिर्फ दबाते रहना है, वहां पर मुल्क अपने आप खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।